दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक केरा और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस फीचर्स के बारे में। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि अगर हम लोग सी प्लस प्लस के टॉपिक्स के बारे में अंडरस्टूड कर रहे हैं, बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि मैं क्यों सीखूं उसे। सीखने का सबसे बड़ा मेन मोटिव और पर्पस यहाँ पर ये भी तो आता है। आप कोई भी सामान मार्केट में लेने जाते हो, सबसे पहले आप क्या देखते हो? सबसे पहले आप यही तो नोटिस करते हो कि उसके फीचर्स क्या हैं। वैसे ही फिलहाल सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल निभा रहा होता है वो इसके फीचर्स निभा रहे होते हैं। तभी कुछ चीजें ही तो फिलहाल इसे सी लैंग्वेज के मुकाबले सी प्लस प्लस को डिफरेंशिएट करती है और तभी इसको बहुत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लैंग्वेज भी बनाती है। हमारे लिए समझना इस जगह पे ये हो जाता है कि सिंपल है ये लैंग्वेज, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर मशीन इंडिपेंडेंट है और पोर्टेबल लैंग्वेज है। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है जिसका समझना और अंडरस्टैंडिंग करना बहुत आसान है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रिच लाइब्रेरी है, मेमोरी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट ये सपोर्ट करते हैं, फास्ट स्पीड है, पॉइंटर्स हैं, रिकर्शंस हैं, एक्सटेंसिबल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। तो बेसिकली हमें इसके बारे में और अच्छे से नॉलेज भी हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि सिंपल का मतलब है क्या। अब सिंपल का मतलब कुछ ज्यादा नहीं होता, बस सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये होता है एक सिंपल सी लैंग्वेज जो बेसिकली सेंस प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर अप्रोच के रिगार्डिंग। इसके अंदर रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं और डेटा टाइप्स होते हैं। और इन सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स को टुकड़ों में डिवाइड कर देता है आसानी से, उसको समझना आसान हमारे लिए हो जाता है। मशीन इंडिपेंडेंट की बात करें तो अनलाइक असेंबली लैंग्वेज, सी प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूट इन मैनी मशीन्स विद लिटिल बिट और नो चेंज, बट इट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो मिड लेवल का मतलब सिंपल सा यहाँ पर ये होता है कि आप इसे वैसे समझें जिसे कि आप समझना चाहते हैं। इन सिंपल भाषा में एक लो लेवल का मतलब एक बाइनरी कॉन्सेप्ट लैंग्वेज और हाई लेवल का मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो कोई भी इसे समझ और अंडरस्टूड भी कर सकते हैं। तो सी प्लस प्लस इज ऑल्सो यूज टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग। इट इज यूज टू डेवलप सिस्टम एप्लीकेशन सच एज द कर्नल्स, ड्राइवर एटसेट्रा। ऑल्सो नो वेरी वेल। इट ऑल्सो सपोर्ट द फीचर्स ऑफ हाई level language, that is why is known as a mid level programming language। एक्चुअल में बेसिकली मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंपल सी परिभाषा ये होती है कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लो लेवल को भी समझती हो, यानी कि एक बाइनरी कॉन्सेप्ट को भी समझती हो, और एक हाई लेवल जो कि एक ऐसे फिलहाल लैंग्वेज को कहते हैं जिसको इजीली अंडरस्टूड करना आसान भी हो जाता है। तो इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि हार्डवेयर से भी कनेक्ट हो सके और सॉफ्टवेयर से भी कनेक्ट हो सके। अगला नेक्स्ट वन चीज आता है हमारे पास को बोल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज in the sense that we can break the program into the parts using the functions, so it is easy to understand and modify। structured programming language का मतलब सिंपल सा है कि अब टुकड़ों में से डिवाइड कर दो, आसानी से इसको देख लो, समझ लो और इजीली अंडरस्टूड भी कर लो, और इसके अंदर मॉडिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस लैंग्वेज का बेसिकली मतलब यही है। रिच लाइब्रेरी का मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर आपको एक अच्छी इंग्लिश बोलनी है, आपके पास वोकैबुलरी बहुत अच्छी खासी है, तो आप अच्छी चीजों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप इंग्लिश को परफॉर्म भी कर सकते किसी के सामने। वैसे ही रिच लाइब्रेरी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर इनबिल्ट फंक्शंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं, इनकी नॉलेज अगर आपको अच्छे से हो जाए, डेवलपमेंट फास्ट हो सकता है। प्लस पॉइंट हमको देखने को यहाँ मिल जाते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट डेफिनेटली ये सपोर्ट करता है यहाँ पर सी प्लस प्लस। तो इट सपोर्ट द फीचर्स ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज वी कैन फ्री द एलोकेट मेमोरी एट एनी टाइम बाय कॉलिंग द फ्री फंक्शन। रिमेंबर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, याद रखिएगा अगर मुझे मेमोरी को एलोकेट करना है आसान है, और यहाँ बेसिकली इसको फ्री करना है वो भी आसान है। यानी कि हमारे पास कुछ फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए कि किस फंक्शन से क्या काम होता है, हम लोग आसानी से उसको प्रोसीड भी कर सकते हैं। स्पीड, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज वेरी फास्ट। इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको यहाँ पर कि ये पहले के मुकाबले तेज है या नहीं, तो फास्ट है। पॉइंटर, सी प्लस प्लस प्रोवाइड द फीचर्स ऑफ पॉइंटर्स। वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मेमोरी बाय यूजिंग द पॉइंटर। वी कैन यूज द पॉइंटर फॉर मेमोरी, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एरे एटसेट्रा। तो याद रखिएगा सी प्लस प्लस में प्रोवाइड करता है फीचर पॉइंटर का जो कि डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है मेमोरी से, हेल्प ऑफ द पॉइंटर्स। वी कैन यूज पॉइंटर फॉर द मेमोरी फॉर स्ट्रक्चर, फंक्शन, एरे एटसेट्रा। रिकर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है और एक्चुअली ये जाना माना कॉन्सेप्ट है, तो इसकी वेल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो सी प्लस प्लस और वी कैन कॉल द फंक्शन विद इन द फंक्शन। इट प्रोवाइड द कोड रीयूजेबिलिटी फॉर एवरी फंक्शन। एक्चुअल में सिंपल भाषा में अंडरस्टैंडिंग से करें तो रीयूजेबिलिटी के लिए जाना जाता है एवरी फंक्शंस के लिए, बट ये एक सेल्फ कॉलिंग फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो रिमेंबर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। एक्सटेंसिबल है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज एक्सटेंसिबल बिकॉज इट कैन इजीली अडॉप्ट न्यू फीचर्स। एक पहचान है कि एक न्यू फीचर को आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऊ के नाम से ज्यादा फेमस है ये, ना कि फुल फॉर्म के मुकाबले। मेक्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इजी
easier, whereas procedural oriented programming language it is not easy to manage if code grow and project size grows. Definitely ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस हैं कि अगर हम oops कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं डेवलपमेंट हमारी बहुत फास्ट हो जाती है, मेंटेनेंस करना आसान हो जाता है। बट प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो अगर हमसे कोड बड़े होते हैं तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट का साइज भी ग्रो होता है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात आ जाती है। तो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज यानी C++ इज अ कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मींस विदाउट कंपाइलेशन नो C++ प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड। ये बात ट्रुथ है, यानी कि C एंड C++ बेसिकली जाने जाते हैं कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी यहाँ पे, और ये पूरे कोड को पहले अपना चेक करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टूड करते हैं। गलत होगा तभी पूरा पड़ेगा और सही होगा तभी पूरा पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको जवाब भी प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वी नीड टू कंपाइल आवर प्रोग्राम यूजिंग द कंपाइलर एंड देन वी कैन एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। डेफिनेटली हमें एक नीड होती है कंपाइलर की जो हमारे प्रोग्राम को अच्छे से कंपाइल कर सके और उसको एग्जीक्यूट करके हमारे सामने दिखा सके। तो हमने बेसिकली इस वीडियो के अंदर ये जाना कि C++ लैंग्वेज के फीचर्स क्या क्या हैं, हमें उनके बारे में जानना क्या जरूरी था। डेफिनेटली ट्रुथ, अगर हम जानते नहीं तो हम इसके बारे में पढ़ाई कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।